आज का शुभ पंचांग आश्विन मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी गुरुवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 10 अक्टूबर 2024। आज सप्तमी दोपहर को लगभग 12:30 बजे तक की है। तत्पश्चात अष्टमी। आज का विशेष दिन सातवां नवरात्रा, सरस्वती पूजा, भद्रा नवपत्रिका पूजा, नवपद ओली प्रारंभ, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, भद्रकाली अवतार, सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि धनु, दिशा अश्विन दक्षिण, अग्निवास आकाश, तत्पश्चात पाताल, नक्षत्र पूर्वाषाढ़, ब्रह्म मुहूर्त 4:52 से 5:42, राहु काल का समय दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। भद्रा का समय 12:31 से 12:24, 11 अक्टूबर तक। कल दुर्गा अष्टमी, महानवमी, मासिक दुर्गा अष्टमी, 12 अक्टूबर को सरस्वती विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, दशहरा, बुद्ध जयंती, आयुध पूजा, सर्वार्थ सिद्धि योग, 13 अक्टूबर को भद्रा पंचक, माधवाचार्य जयंती, पापा कुंशा एकादशी, समार्थ विद्या प्रारंभ दिन, 14 अक्टूबर को भद्रा पंचक गौण पापा कुंशा एकादशी व्रत वैष्णव, 15 अक्टूबर को प्रदोष व्रत, 16 अक्टूबर को कोजागर पूजा, शरद पूर्णिमा। कोजागर पूजा मां लक्ष्मी की पूजा के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार आश्विन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे कोजागरी पूजा या शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। बोलिए गंगा मैया की जय। नमामि गंगे हर हर गंगे। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसा बार बार पुकारते रहिए, बार बार पुकारते रहिए, सच्चे हृदय से पुकारिए, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ, तत्पश्चात तत्वार्थ रामायण की आपको कथा सुनाता हूँ, यथाशक्ति यथा योग्य। आज का चैप्टर है 53, जीव शिव जी की मैत्री। परमात्मा श्री राम जीव मात्र के सच्चे सहद हैं। सहद और मित्र, इनमें अंतर है। मित्र थोड़ा भी स्वार्थ रखकर प्रेम करता है, सहद निरपेक्ष प्रेम करता है। श्री राम मित्र नहीं, सबके सुहृद हैं। सुहृद सर्वभूता नाम। ईश्वर जीव के साथ प्रेम करते हैं, तब कोई भी अपेक्षा रखकर नहीं करते। परमात्मा स्वयं आनंद रूप है, आनंद रूप है। श्री राम को, श्री कृष्ण को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। जिसको आनंद बाहर है, जिसका आनंद दूसरे में है, उसको सबकी अपेक्षा रखनी पड़ती है। जो समय ही आनंद अनुभव करता है, जो समय के आनंद में ही मस्त है, उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जीव को जब तक अन्य किसी से सुख मिलता है, तब तक वह सापेक्ष है, कुछ अपेक्षा रखता है। आनंद तो जीव के पास ही है, परंतु जीव आनंद अपने से बाहर ढूंढता है, अपने अंदर नहीं। स्त्री से, कपड़ों से, धन से आनंद मिले तो उनके वियोग से तुमको दुख भी होगा। तुम्हारा आनंद किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, परतंत्र नहीं होना चाहिए। यदि वह किसी के अधीन होगा तो वह दुख देगा। अंतर दृष्टि करके परमात्मा को अपने अंदर निहारो। एकमात्र भगवान ही आनंद रूप है, बाकी ये जगत तो दुख रूप है। अरे कहीं स्त्री से आनंद मिलता है, पुरुष से आनंद मिलता है? संसार के किसी भी विषय में यदि आनंद होता तो सब कुछ छोड़कर किसी दिन भी सोने की इच्छा होती नहीं। जगत में आनंद नहीं है, इसलिए तो निंद्रा में आनंद मिलता है। मनुष्य चारपाई पर पड़ने के बाद सब कुछ भूल जाता है, उस समय उसे समय का ही आनंद मिलता है। आनंद बाहर नहीं, आनंद श्री राम सबके अंदर विराजे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। श्री राम प्रेम करते हैं, तब कोई भी अपेक्षा रखकर प्रेम नहीं करते। यह वर्षा कौन करता है? वर्षा करने की शक्ति क्या किसी मनुष्य में है? किसी विज्ञान में ऐसी शक्ति है कि वर्षा कर सके? वर्षा तो श्री राम जी करते हैं। गीता जी में प्रभु ने कहा है,
वर्षा परमात्मा की इच्छा से होती है। प्रभु क्या अपने लिए वर्षा करते हैं? ईश्वर को तो कोई अपेक्षा ही नहीं। भगवान कहते हैं, बेटा एक काम तू कर, दूसरा काम मैं करूंगा। धरती जोतने का काम तुझे करना है, वर्षा मैं करूंगा। पानी बरसाने के बाद बीज बोने का काम मनुष्य का है, बीज में से अंकुर उत्पन्न करने का काम ईश्वर का है। खेत की सुरक्षा मनुष्य करता है, अनाज भगवान उत्पन्न करते हैं। अनाज उत्पन्न करने के पश्चात मनुष्य उसको खाता है, परमात्मा खाए हुए को पचाता है। परमात्मा खाते नहीं, परंतु प्रत्येक के अंदर वैश्वानर अग्नि रूप में विराजे हुए भगवान उदरस्थ अन्न का पाचन करते हैं। ईश्वर को कोई भी स्वार्थ नहीं, वह निस्वार्थ से जीवन के साथ प्रेम करते हैं। खाने के बाद मनुष्य सो जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं तेरे पास समस्त रात्रि बैठकर, जीव सो जाता है, ईश्वर जागकर इसका रक्षण करते हैं। परमात्मा सोते नहीं। अगर भगवान सो जाए तो सबका ही अच्युत केशम हो जाए। गाड़ी में तुमको ठीक जगह मिल जाए तो तुम आराम करते हो, सो जाते हो, परंतु इंजन चलने वाला ड्राइवर विचार करो कि मैं घंटे 2 घंटे तक आराम करूं तो गाड़ी का क्या हो। भगवान कहते हैं कि जीव तो मुसाफिर है, ये गाड़ी में बैठा है, मैं गाड़ी चलाता हूं। परमात्मा सोते नहीं, परमात्मा जागते हैं। प्रत्येक कार्य में जीव की ईश्वर मदद करते हैं। ईश्वर कोई भी अपेक्षा रखे बिना जीव को सुख देता है। हमारे लिए भगवान अनाज उत्पन्न करते हैं, हमारे लिए ही वर्षा करते हैं। ये फल फूल भी हमारे लिए प्रभु उत्पन्न करते हैं। परंतु यह जीव जितना बड़ा दुष्ट है कि भगवान का भी भगवान को अर्पण किए बिना ही खा जाता है। यह सब ईश्वर का ही है। परमात्मा परमात्मा को जो अर्पण नहीं करता वह हरामखोर है, दुष्ट है, वह कर्त घनी है कि जो ईश्वर को नहीं देता। सबसे सच्चे सहृद परमात्मा है। भगवान विचार नहीं करते कि यह गरीब है कि धनवान है, ज्ञानी है कि अनपढ़ है, बालक है कि प्रौढ़ है, स्त्री है कि पुरुष है, ऊंचे कुल में जन्मा है कि नीच जाति का है। ऐसी विषमता तो मनुष्य रखता है। मालिक की आंखों में से तो प्रेम है। जीव परमात्मा के साथ मैत्री करे तो प्रभु उसको परमात्मा बनाते हैं। भगवान अतिशय उदार हैं। परमात्मा जीव को जब देते हैं तब देने में जरा भी संकोच नहीं रखते। जीव देता है तब विचार करके देता है। ईश्वर ऐसा विचार नहीं करते कि अपने लिए कुछ रखूं। परमात्मा के साथ मैत्री करने वाले जीव को प्रभु पूर्ण बनाते हैं। यह जगत मैत्री करता है। किष्किंध्या कांड में जीव और ईश्वर की मैत्री की कथा है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, शबरी का उद्धार करके श्री राम लक्ष्मण धीरे धीरे ऋषिकमुख पर्वत के समीप पधारे। ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव 4 मंत्रियों के साथ बैठे थे। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को आते हुए देखा। सुग्रीव ने हनुमान से कहा कि ये 2 महान पुरुष कौन है? बाली ने मुझको मारने के लिए तो कहीं इनको यहाँ नहीं भेजा, ये कौन है? तुम परीक्षा करो। हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया। बाद में रघुनाथ जी के पास जाकर उनको वंदन करके हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हो? आप नर नारायण जैसे लगते हो, आप यहाँ क्यों पधारे हो? आपको देखकर मुझको बहुत आनंद होता है। हनुमान जी बहुत सुंदर भाषण किया। प्रभु ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, इस ब्रह्मचारी के व्याकरण शास्त्र का अध्ययन खूब किया है। यह इतना बोला परंतु इसमें एक शब्द भी अशुद्ध नहीं बोला, अनर्थ नहीं बोला, विचार करके बहुत सुंदर बोला है। यह व्याकरण शास्त्र में निर्णांत है। लक्ष्मण, तुम देखो तो इस ब्रह्मचारी की लंगोटी बहुत दिव्य है। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए तब जन्म से ही दिव्य कोपिन धारण करके ही प्रकट हुए थे। अंजनी माता ने हनुमान जी से कहा था कि तेरी कोपिन को जो वे ही तेरे गुरु हैं। हनुमान जी की माता ने हनुमान जी को कहा, जो तेरी कोपिन की तारीफ करे वह ही तेरे गुरु हैं।
प्रभु ने लक्ष्मण से कहा कि यह ब्रह्मचारी है, ज्ञानी है, जितेंद्रिय है, इसकी कौपीन अति उज्जवल है। यह सुनकर हनुमान जी को विश्वास हो गया कि यह परमात्मा है, ये ही मेरे गुरु हैं। लक्ष्मण ने हनुमान जी को संक्षेप में सब कथा सुनाई कि हम दो महाराज दशरथ के बालक हैं, श्री राम लक्ष्मण हमारा नाम है। महाराज दशरथ की आज्ञा से हम वन में आए हैं। श्री सीता जी साथ थी, उनको रावण ले गया और हम श्री सीता जी की खोज ने निकले हैं। ब्रह्मचारी महाराज आप कौन हो? बाद में हनुमान जी ने रघुवीर जी के चरणों में साष्टांग वंदन किया और कहा, मोर न्याय मैं पूछो साईं, तुम पूछो कस नर की नाई, तब माया बस फिर ही भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। माया में फंसा हुआ जीव तुमको भूल जाता है, परंतु नाथ तुम भूल गए, इसलिए मुझको पूछते हो कि तुम कौन हो? मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। आपने मेरे सत्य स्वरूप को जाना है, आप ही मेरे गुरु हो। मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ। सुग्रीव नाम राजा यो वानरा राम महाबती। वानरों का राजा सुग्रीव पर्वत शिखर पर विराजता है और उसने ही मुझको भेजा है। सुग्रीव के साथ आप मैत्री करो, वह आपकी सेवा करेगा। राम जी ने कहा, सुग्रीव का नाम मैंने सुना है, सुग्रीव के साथ मैत्री करने के लिए ही मैं आया हूँ। सुग्रीव जीव है तो श्री राम ईश्वर है, परंतु श्री राम जीव के साथ मैत्री कब करते हैं? सुग्रीव को हनुमान जी अपनाते हैं, तब हनुमान जी का बल यदि सुग्रीव को न मिले तो श्री राम सुग्रीव के साथ मैत्री नहीं करते। हनुमान जी जिसको न अपनाए उसको श्री राम मित्र नहीं मानते। परमात्मा के साथ न तो जीव सुंदर हो सकता है, दो जगहों में परमात्मा ने मोह रखा है, द्रव्य और काम सुख में। इन दोनों सुखों का त्याग करे, उसको हनुमान जी अपनाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करे, जितेंद्रिय बने तो परमात्मा के साथ मित्रता होगी। यह जीव और ईश्वर की मित्रता की कथा है। सुग्रीव का जीव आत्मा है। सुग्रीव शब्द का अर्थ है कंठ, जिसका कंठ सुंदर है, उस जीव के साथ ईश्वर मैत्री करते हैं। इस गाने वाले लोगों का कंठ बहुत सरस होता है, क्या भगवान इनके साथ मैत्री करते होंगे? अरे कंठ की शोभा तो परमात्मा के नाम से है। जिव्या से जो प्रभु के नाम का जप करता है, कंठ से तो प्रभु के नाम का सत्वन करता है। जिसकी नाम से निष्ठा है वह सुग्रीव है, परंतु ये हनुमान जी का ब्रह्मचर्य का बल मिले तो वह ईश्वर के साथ मित्रता कर सकता है। जो सर्व इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही हनुमान जी के ब्रह्मचर्य का बल प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? श्री हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे पर चढ़ाकर ऋषिकमुख पर्वत पर ऊपर जहाँ सुग्रीव बैठे थे वहां ले गए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जीव शिव जी की मैत्री, इसका कथा शेष भाग हम आपको कल सुनाएंगे। आज की कथा का यही विश्राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको कथा सुनाता हूँ। कथा में बहुत सी त्रुटियां, बहुत सी गलती हो जाती है, उसके लिए मैं आपसे व राम जी से दंडवत प्रणाम करता हुआ क्षमा मांगूंगा। राम।